हेलो टू एवरीवन डियर। आज ये घड़ी का लास्ट वीडियो है। इसमें हम बहुत एक मेजर पार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अगर घड़ी में त्रुटि आती है, ठीक है ना, खराबी आती है, ठीक है, घड़ी में अगर त्रुटि आती है, खराबी आती है, तो उसके ऊपर जो क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, ठीक है, हम उन क्वेश्चंस को आज देखेंगे। ठीक है, खराबी कहने का मतलब कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि घड़ी अपनी चाल को बढ़ा दे, अपनी चाल को बढ़ा दे या चाल को घटा दे। ठीक है, उसके ऊपर भी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे जिससे आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं, मैंने उसको भी लिया है जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अच्छा, अपार्ट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसा मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूं बेटा, ये एग्जाम जो सॉरी ये जो वीडियो है वो आपका वो दो एग्जाम को कवर कर रहा है। एक तो आरओ एआरओ और प्लस आपका सीसैट। और ये दोनों एग्जाम को मैंने कॉमन क्यों रखा है, क्योंकि दोनों को कंडक्ट एक ही एग्जाम्स के थ्रू कराया जा रहा है। वो है कौन सा, आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके लिए कॉमन कॉन्सेप्ट रखा है। ठीक है, और पेपर को दोनों को एनालाइज किया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम त्रुटि वाला क्वेश्चंस करते हैं तो आपको क्वेश्चन को दो पार्ट में सॉल्व करना है। एक समय आपको रखना है सही और एक पार्ट रखना है आपको गलत। ठीक है, एक पार्ट रखना है आपको सही, एक पार्ट आपको रखना है गलत। मतलब एक साइड हम करेक्ट डेटा रखेंगे और एक साइड हम इनकरेक्ट डेटा रखेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट से आपको पूरा क्वेश्चन बनाना है, इसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं करने। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक घड़ी जो हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे चली जाती है, हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे चली जाती है। मतलब कि जो घड़ी में त्रुटि है वो जब जब एक सामान्य घड़ी मतलब आप कह सकते हैं जब जब एक सही वाली घड़ी, ठीक है, जब जब एक सही वाली घड़ी 3 मिनट चलेगी, ठीक है, तो आप देखेंगे जिसमें खराबी होगी, त्रुटि होगी, ठीक है, त्रुटि होगी, ठीक है, त्रुटि होगी, उसमें कितना चलेगा, वो 3 मिनट 5 सेकंड चलेगा। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है अभी आपको। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि सुबह 7 बजे सही समय पर सेट की गई थी। अगर मान लो उस घड़ी को 7 बजे सही सेट किया गया था, ठीक है, तो उसी दिन मतलब सेम डे की बात हो रही है, दोपहर में जब घड़ी 4:15 दिखा रही थी, तो बताइए सही समय क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जनरली मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं दो घड़ी एज्यूम कर लो। जैसे मान लो एक सही घड़ी है, ठीक है, और एक आपकी त्रुटि वाली घड़ी है। इस घड़ी में प्रॉब्लम क्या है, इस घड़ी में जब जब सामान्य घड़ी मतलब ये घड़ी 3 मिनट चलेगी तो ये घड़ी 3 मिनट 5 सेकंड चलेगी। अगर ये घड़ी आपको 4:15 PM बता रही है तो आपको बताना इस घड़ी में वक्त क्या हो रहा होगा। मतलब सही घड़ी जो होगी, जो एरर फ्री है, जो त्रुटि फ्री है, उसमें क्या टाइमिंग होगा आपको ये बताना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको करना क्या है, जितना हमें समझ में आया वो पहले लिख लेते। 3 मिनट है, ठीक है, और यहां पे 3 मिनट 5 सेकंड है, यहां पे 3 मिनट 5 सेकंड है। पहले तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो अगर मैं पूरे को मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो ये 3 मिनट 5 को मैं 50 लिखने लगा था गलती से, ये हो जाएगा आपका 5/60, 5/60। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 1/12 हो जाएगा। इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये 36 और 37/12 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37/12 मिनट हो जाएगा। इतनी बात तो एग्री करते हैं, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, 12/60 बढ़ते 36 37/12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये वाली जो घड़ी है, जो गलत घड़ी है, उसमें कितने का बदलाव हुआ। तो भाई मेरे कितने वक्त के बाद की स्टडी की जा रही है, तो जब समय घड़ी सेट किया गया था तो वो सुबह का 7 था, और जब चेक करने की बात आ रही है तो उस समय शाम के 4:15 हो गए। तो टोटल कितना चेंज हुआ। तो अगर मैं टोटल बदलाव निकालूंगा, कितना घंटा बीत चुका है बच्चा, तो मैं यहां देखूंगा, यहां 9 घंटा 15 मिनट का बदलाव आया है। कितना आया है, 9 घंटा 15 मिनट का बदलाव आया है। तो 9 घंटा 15 मिनट, यानी वापस से एक लाइन लिखिए। ठीक है, वापस से एक और लाइन लिखेंगे कि हमें 9 घंटा 15 मिनट, यानी इस वाले जो गलत वाली घड़ी उसमें कितने घंटे का बदलाव हो रहा है, 9 घंटा 15 मिनट।
इसको भी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो 9 घंटा ये हो जाएगा, 15 मिनट का मतलब 15/60, ये 1/4 हो जाएगा, यानी कि 9 होल 1/4। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 37/4 ये घंटे में है। ठीक है, और आप यहां भी घंटे में ही चेंज निकाल रहे हैं, मतलब एक्स आवर्स निकाल रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, कैंचिया गुना कर दीजिए, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप पढ़ के आए थे। तो अगर मैं कैंचिया गुना करूं इसका तो मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू 37/4 मल्टीप्लाई बाई 3, और नीचे में आ जाएगा, नीचे में जब आप इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 37 गुना 12। ये कितना हो जाएगा, 37 गुना 12। तो देखो अगर मैं यहां पे सिंप्लीफाई करने जाऊं बेटा तो ये 37 से ये 37 कट जाएगा, ये 4 को 12 3 बार में काट देगा, मतलब x की वैल्यू आपको 9 घंटे मिलेगी। x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 9 घंटे मिलेगी। तो भाई आपने घड़ी का टाइम कितने बजे सेट किया था, आपने घड़ी का टाइम सेट किया था सुबह 7 बजे। अगर मैं 7 में 9 ऐड करूंगा, और एग्जैक्टली 9 घंटे ऐड करना है, 7 में 9 का मतलब 16, 16 का मतलब 12 + 4, यानी कि शाम के 4 बजेंगे। तो जो आपकी बोल सकते सही घड़ी है, जो त्रुटि फ्री घड़ी है, उसमें टाइम कितना हो रहा होगा, शाम के 4। एक बार वापस से समझ लीजिए, एक बार वापस से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि एक घड़ी जो है वो 3 मिनट में 5 सेकंड आगे चलती है। तो हमने ये मान लिया कि जो मेरी सही वाली घड़ी है अगर वो 3 मिनट चलेगी, तो जो घड़ी में त्रुटि है वो 3 मिनट 5 सेकंड चलेगी। अब इस पूरे पार्ट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो 3 मिनट का 3 मिनट, 5 सेकंड को 5/60, यहां से सॉल्यूशन के बाद 37/12 मिनट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए अगर मैंने सुबह 7 बजे घड़ी को सेट किया था, तो उसी दिन 4:15 हो रहे हैं किस घड़ी में, जो घड़ी में त्रुटि है। तो बताइए सही समय क्या हो रहा होगा। तो हमने ये देखा कि भाई त्रुटि वाली घड़ी में कितना बदलाव हुआ। तो 7 बजे घड़ी सेट की गई थी, अभी उसमें 4:15 हो रहा है, तो कितने घंटे का बदलाव आया, 9 घंटा 15 मिनट का। तो फिर हमने यहां पे 9 घंटा 15 मिनट लिया, इसको कन्वर्ट किया, 37/4 आवर हो गया। तो जब त्रुटि वाले में 9 घंटा 15 मिनट का बदलाव हो रहा है, तो हमें यह चेक करना था कि इसमें कितना बदलाव होगा। तो सिंपली कैंचिया गुना कर देंगे और वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक बात में भी बच्चों को और दिक्कत करे खटके कि क्या सर मुझे ये बताइए, आपका आधा पार्ट तो यूनिट में मिनट में है, ये वाला पार्ट भी आपका मिनट में है, पर ये पार्ट और ये पार्ट आपका आवर में है, तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि आप यहां पे क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप जैसे ही कर रहे हैं, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे ही कर रहे हैं वैसे यूनिट जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, यूनिट क्या हो गया, इनका कैंसिल हो गया, इसलिए यूनिट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, होप मेरी बातें आपको क्लियर होंगी और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब हम आगे क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। गॉट इट डियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये बड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मार्क करके रख लीजिए और इसके चांसेस बहुत होते पूछने के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई यदि किसी घड़ी की सुइयां हर 24 घंटे में एक बार मिलती है। ठीक है, पहली बात तो नोट कर लीजिए, ये बात मैंने पढ़ाया भी है कि दो घड़ी कितने समय के बाद मिलती है, तो हम उसको कहते हैं 65 5/11 मिनट के बाद मिलती है। अगर रियलिटी में जो मिलती है वो कितने में मिलती है, वास्तविक में कितने में मिलती है, 65 5/11 मिनट के बाद मिलती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो कि कंडीशन 64 मिनट का दे दे। ठीक है, तो बताइए कि वह घड़ी प्रतिदिन कितना समय पीछे रहती है। तो वो घड़ी कितना समय पीछे रहती है आपको ये बताना है। तो बच्चों सबसे पहले ये बताओ कि अगर रियलिटी में 65 5/11 मिनट रहती है, लेकिन अगर वो 64 मिनट पे ही एक दूसरे से मिल जाती है तो कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो आप कहोगे 1 होल 5/11 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, यानी अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये 16/11 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 16/11 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। अब हमें बताना है कि पूरे दिन भर में कितने मिनट का लॉस होगा, अच्छा ये गलती से पीएम नहीं होगा, ये मिनट होगा। ठीक है, कितने मिनट का लॉस होगा। अब यहां पे देखो 16/11 मिनट का लॉस कितने में हुआ है, 64 मिनट में हुआ है। 64 मिनट के कारण 16/11 मिनट का लॉस हुआ। तो सबसे पहले तो 16/11 लिखो। अब 64 मिनट का एक पार्ट लेंगे,
फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/64। ठीक है, अब कितने दिन की बात हो रही है? इन अ डे। तो इन अ डे का मतलब 24, और क्योंकि 24 घंटे में है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं वापस एक्सप्लेन कर दूं सारी वैल्यूज कैसे ली गई है। 16/11 वास्तविक में जिस समय मिलाव होता है और जो क्वेश्चन में दिया उसके बीच का डिफरेंस लिया गया है, तो ये 16/11 आया। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 64 मिनट में मिलता है तो उसका एक पार्ट कितना होगा, तो 1/64। एक दिन की बात हुई है तो 24, और 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना किया गया, इसलिए 60 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब सिंपली इसको कैलकुलेट कर लो। ये चला जाएगा 16 चौको 64 और ये चला जाएगा 6 चौको 24। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 360/11। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो 11 तिहाई 33, 30, 11 दूनी 32, सॉरी 11 दूनी 22, 8 बचेगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 32/8/11 मिनट। आपका आंसर होगा 32/8/11 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, जो एग्जाम में और भी वैल्यूज देखे गए हैं, ठीक है, और भी वैल्यूज देखे गए हैं, 64 65 से भी रिप्लेस होता है। 64 65 से भी रिप्लेस होता है। माना यह जाता है कि 64 मिनट की जगह 65 मिनट पे अगर वो ओवरलैप करेगा, ठीक है, तो अगर आप 65 मिनट पे देखेंगे कि 65 मिनट पे ओवरलैप करेगा तो वो क्या आंसर होगा। तो एक बात ध्यान रखना, 65 पे अगर करेगा तो सिर्फ एक ही चीज चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है भैया? आपका यहां पे पहले तो डिफरेंस चेंज होगा। तो अगर मैं रियलिटी में 65 5/11 पे मिलता है, ठीक है, और अगर मैं अब 65 लूंगा तो भाई इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? सिंपली 5/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सिंपल 5/11। तो 5/11 तो आप पहला वैल्यू ले लेंगे। उस समय 65 मिनट पे बोल रहा है तो उसका एक पार्ट कितना हो जाएगा? 1/65 गुना कितना हो जाएगा? 24, और गुना कितना हो जाएगा? 60। तो ये तो इन अ डे के कारण आ रहा है। बाकी ये डिफरेंसेज और पर मिनट वो आपके क्वेश्चंस के वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन देखे गए एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वापस से क्वेश्चन हमारी त्रुटि पे ही आ गई है। अभी बेसिकली हम त्रुटि ही सॉल्व करें आपको, जैसा मैंने बताया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी, मैं कलर चेंज कर लूं थोड़ा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी को सुबह 5 बजे ठीक समय पर सेट किया गया है। यदि घड़ी हर 24 घंटे में 16 मिनट पीछे रह जाती है, 24 घंटे में 16 मिनट पीछे रहती है, तो अगर मान लो ये करेक्ट हो गया, ये आपका इनकरेक्ट हो गया, मतलब कि ये सही हो गया, ये गलत हो गया। तो जब सही वाला 24 घंटा चलेगी, क्योंकि ये 16 मिनट पीछे रह रही है, इसका मतलब ये 23 घंटा 44 मिनट चलेगी, क्योंकि पीछे रह रही है। तो जरा सोचो, ये 24 घंटा चलेगी, क्योंकि बात कंपैरिजन 24 घंटे से हो रहा है। जब ये 24 घंटा चलता है, ठीक है, हर 24 घंटे में 16 मिनट पीछे रहता है, मतलब अगर सामान्य घड़ी 24 घंटा चलेगी तो असामान्य घड़ी, मतलब जिसमें त्रुटि है, वो 24 घंटे में 16 मिनट पीछे चलेगी। तो करेक्ट अगर 24 चलेगा तो ये 23 घंटा 44 मिनट चलेगा। अब जरा इसको कन्वर्ट कर लो आवर में, तो 23 44/60, 4 से कट कर लो 11 बार में, 4 से 15 बार में। इसको मल्टीप्लीकेशन करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 तिया 45, 4 15 दूनी 30, 345, मतलब 356/15। कितना हो जाएगा? 356/15। तो बच्चा जब ये 24 घंटा चलती है तो ये 356/15 घंटे चलती है। अब क्वेश्चन बढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, हाँ ठीक है, तो चौथे दिन रात 10 बजे क्या समय होगा। तो भाई मेरे, आपके पास मान लो समझने के हिसाब से आपको पता है एक दिन में 24 घंटे का बदलाव होता है। 24 घंटे का बदलाव होता है, ठीक है। तो 4 दिन में कितने का बदलाव हो गया होगा? तो 4 दिन में आप कहेंगे सर 24 गुना 4, कुछ मैंने गलत तो नहीं लिखा ना? अच्छा, चौथवें दिन बोला है ना, सॉरी, चौथवें दिन बोला, तो 3 ही दिन बदलेगा ना भाई मेरे। चौथवें दिन की बात हुई तो चौथा दिन तो रन ही कर रहा है ना। तो 3 दिन में कितना हो जाएगा? 24 गुना 3 72 घंटे, ठीक है भाई। आज पहला, कल दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वैसे काउंट करोगे तो 3 ही दिन पूरेगा। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ा सा उसको रफ करके दिन एज्यूम कर देता हूं, कंफ्यूज मत होना, बस रुक जाओ। देखो क्वेश्चन पे लेते हैं, मान लेते हैं कि मंडे की बात हो रही है, तो मंडे सुबह 5 बजे, ठीक है, से ये फर्स्ट डे हो गया, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, चौथे दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये थर्सडे हो जाएगा गुरुवार, ठीक
ठीक है, और इसके रात के 10 बजे। ठीक है, तो देखो मंडे से यहां ट्यूसडे आएगा और यहां वेडनेसडे आएगा, यही आएगा। अगर मैं इसको टाइम कॉमन लेके चलता हूं कि 5 बजे यहां भी और 5 बजे यहां भी, पहले नॉर्मली, ताकि मैं 24 घंटा आराम से कैलकुलेट कर सकूं कितने दिन पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सोमवार से मंगलवार 24 घंटा, मंगलवार से बुधवार अगेन 24 घंटा, और बुधवार से गुरुवार 24 घंटा। लेकिन 24 घंटा कब? जब आप गुरुवार के दिन सुबह 5 बजे की बात करेंगे। सुबह कितने बजे की बात करेंगे? 5 बजे की बात करेंगे। तो 24 कितनी बार आया? 3 बार। तो 24 गुना 3, तो ये डाटा हो गया। ठीक है, प्लस अब सुबह 5 से लेकर रात 10 बजे का मतलब, तो पहले सुबह 5 से लेकर रात के शाम के 5 बजे आओ, 12 घंटा वो, और शाम के 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का 5 घंटा वो। मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखो, मंडे से ट्यूसडे 5 से 5 मिलाया, ट्यूसडे से वेडनेसडे 5 से 5 मिलाया, वेडनेसडे से थर्सडे मतलब बुधवार से गुरुवार 5 से 5 मिलाते हैं, तो 24 या 72 घंटा तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, सुबह 5 से लेके शाम के 5 बजे के लिए 12 घंटा, और शाम के 5 बजे से लेकर रात के 5 बजे तक के लिए 5 घंटा, और टोटल कैलकुलेशन 89 आवर का होता है। ये 89 आवर किस में बदला है? जो घड़ी खराब है, ये वाला वैल्यू 89 आवर का है। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब एक्स, कैंचिया गुना कीजिए, x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 89 मल्टीप्लाई बाई 24 अपॉन में 356 गुना में 15। ठीक है, तो कैलकुलेट करके देखो, ये इससे कट जाएगा 4 बार में, ये इससे कट जाएगा आपका क्या बोलते हैं 6 बार में। 90 घंटे का अंतर होता है, और 90 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा? ये वैल्यू जो हो जाएगी, अगर आप कैलकुलेट करके देख लो, तो मैं 5 बजे से देखूंगा, ठीक है, तो 3 दिन में मतलब वेडनेसडे की सुबह तक तो मेरा 72 घंटा हो चुका था, 18 घंटे और जोड़ना है मुझे। ठीक है, तो 18 घंटे का मतलब अगर आप कैलकुलेट करेंगे बेटा मेरे, ठीक है, तो 12 घंटे का शाम का ले आइए, बचा कितना आपके पास? और 6 घंटे, तो 5 में 6 जोड़ दीजिए, 11 PM। 11 PM। मैं वापस से कैलकुलेट करना सिखा देता हूं। देखो, पहली बात तो कैलकुलेट नहीं भी करते तो भी आ जाता है। ये 89 पे रात का 10 बज रहा है, तो 1 ही घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है, तो रात का 10 बजे का मतलब उसी रात का 11 बजेगा, तो 11 PM एक तरीका था ऑप्शन निकालने का। दूसरा अगर आपको निकालना है, तो अभी जैसा कि मैंने आपको यहां बताया वैसा आप कर सकते हैं। देखिए, यहां से यहां आपका 24 घंटा, यहां से यहां 24 घंटा, और यहां से यहां 24 घंटा, 72 घंटे तो हो गए थे। यानी कि 72 घंटा आपका पूरा हो चुका था गुरुवार के दिन सुबह 5 बजे। फिर आपने क्या किया, इसमें 12 घंटे और जोड़े, तब तक आप 84 पे आ गए, और आप इसी दिन शाम के 5 बजे पहुंच चुके हैं। अब आपको 6 घंटा और जोड़ना है, इसमें 6 जोड़ दीजिए, 5 6 11 बज जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन करने का क्या तरीका है? एक साइड में आपको लेना है करेक्ट टाइमिंग, एक साइड में लेना है आपको इनकरेक्ट टाइमिंग, या बोल सकते हैं सही वाली घड़ी, और एक साइड में लेना है गलत वाली घड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको बस एक हिंट दे देता हूं कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी है जो सुबह 8 बजे सही समय पर सेट किया गया। ठीक है, यदि 24 घंटे में 10 मिनट आगे जाती है, तो मैं लिख दूं, अगर करेक्ट टाइमिंग उसके 24 घंटे की है, तो इनकरेक्ट टाइमिंग जो होगी वो कितना हो जाएगी? 24 घंटे में इस बार 10 मिनट जुड़ेगा, ध्यान रखना। तो इसको पहले कन्वर्ट करना। ठीक है, और फिर कहता है कि जब अगली दोपहर 1 बजे, अगली दोपहर 1 बजे, ठीक है, तो अगली दोपहर करने का मतलब, मान लो आज अगर सुबह में 8 बजे आपने कोई घड़ी सेट किया, ठीक है, और नेक्स्ट डे 1 PM, ठीक है ना, अगले दिन, यहां पे अगले दिन की बात हुई है, तो अगले दिन का मतलब सबसे पहले तो आप ये बताओ और सोचो, बताना क्या है, आप ही को करना है, तो आप सोचना। पहली बात तो अगर आज 8 है और कल का 1 बजे लेना है, तो पहली बात तो सुबह आज के 8 बजे से अगले सुबह के 8 बजे तक हो जाएगा 24 घंटे। ठीक है, और उसके बाद 5 घंटे और, तो 29 घंटा ये चेंज हुआ है। आपको इसकी टाइमिंग बतानी है। मेरे ख्याल से इतना तो आप कर ही सकते हैं, लमसम मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, टाइम के बीच का गैप निकालना ही मेन काम है, बाकी कुछ भी नहीं है। कैंचिया गुना मेरे ख्याल से बच्चे बच्चे को आता होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में मैंने आजकल देखा है कि बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश बोल रहा है, यूपीएससी में भी पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जो आपके सेंट्रल करवाती है उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घड़ी सोमवार को दोपहर 3 बजे 2 मिनट पीछे थी। ठीक है, मतलब अगर मैं देखूं तो 3 बज रहा था दोपहर का,
ठीक है, किस दिन? मंडे के दिन। तो उस दिन वो 2 मिनट पीछे थी, मतलब वो 2:58 बता रही थी, और वो दिन भी आपका मंडे ही था। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, और कहता है कि वेडनेसडे के दिन ये देखा गया कि वो 4 मिनट आगे निकल गई। वेडनेसडे के दिन 4 मिनट आगे निकल गई। वेडनेसडे के दिन वो 4 मिनट आगे निकल गई, जब सही समय कितना हो रहा था? 3 बज रहा था। तो आप खुद सोचो कि पहले वो पीछे थी, बाद में वो आगे आई। कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त आया होगा जिस समय जो खराब घड़ी है उसने सही वक्त बताया होगा। उसने क्या बताया होगा? सही वक्त बताया होगा। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा हूं। पहले घड़ी 2 मिनट पीछे थी, बाद में तुम्हारी घड़ी 4 मिनट आगे आ गई। तो जरा सोचो, मान लो कि ये सही समय है। पहले कंडीशन में 2 मिनट पीछे थी, मतलब -2 था, और बाद में ऐसा समय हुआ कि जो समय बताना था उससे वो 4 मिनट आगे बताने लगी। तो भाई मेरे कितना चेंज हुआ? -2 का ये कवर करना, +4 का ये कवर करना, टोटल 6 मिनट उसने कवर किया। ठीक है, और उस कवर करने के दौरान उसको वक्त कितना लगा? तो सोमवार के कहां गया? सोमवार के 3 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक, सोमवार के 3 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक, मतलब 6 मिनट को कवर करने में उसको 48 घंटे लगे। अब 6 मिनट कैसा है वापस से समझो। मैं ये कह रहा हूं, आप ऐसे समझो कि आपको 10 रुपए का चॉकलेट खरीदना है, 10 रुपए का चॉकलेट खरीदना है। एक समय आपके पास 2 रुपया कम है, तो 2 रुपए कम है मतलब आपके पास 8 रुपया है, और एक बार आपके पास 4 रुपया ज्यादा है, तो मतलब आपके पास 14 रुपए है। तो 8 से 14 पहुंचने का मतलब आपके पास 6 रुपए का बढ़त हुआ। तो एक समय ये 2 मिनट पीछे थी और एक समय ये 4 मिनट आगे आ गई, तो मतलब टोटल 6 मिनट का बदलाव हुआ, और 6 मिनट के बदलाव के लिए उसको कितना टाइम लगा? 48 घंटे। अब मुझे ये निकालना है कि सही वक्त कौन सा होगा। तो भाई अगर मैं सिर्फ ये जान लूं कि 2 मिनट कवर करने में उसको कितना समय लगा होगा, क्योंकि अगर ये 2 मिनट कम ना हो के 2 मिनट बराबर होता तो सही समय होता, तो मैं यहां पे 2 मिनट की वैल्यू निकाल लूंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कैचिया बना कर दीजिए, तो 16 घंटे आएगा। तो भाई मंडे के 3 बजे में, ठीक है, 16 घंटे जोड़ लीजिए। तो अगर मैं 12 घंटे जोड़ता हूं पहले, तो मैं ट्यूसडे के सुबह के 3 बजे पहुंच जाऊंगा। अभी सॉरी, ये पीएम नहीं एएम होगा। ठीक है, यहां तक मेरा 12 घंटा ऐड हो चुका है, बचा 4 घंटा और, तो 3 में 4 घंटा और जोड़ दिए 7, मतलब मंगलवार की सुबह 7 बजे। मंगलवार की सुबह 7 बजे आपका घड़ी क्या बताएगा? सही समय बताएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो डिफरेंसेस एरर दिए रहते हैं ना उसको एक बार ऐड कर लो, और एक बार हमेशा ध्यान रखना, अगर एक बार पीछे एक बार आगे है तो ऐड होगा। ठीक है, मतलब दोनों डिफरेंट है, कम ज्यादा है तो ऐड होगा, अगर कम कम है या ज्यादा ज्यादा है तो वो माइनस होगा, कम कम है और ज्यादा ज्यादा है तो वो माइनस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कम कम और ज्यादा ज्यादा वाले, हमेशा कम ज्यादा वाले पूछे जाते हैं। तभी संभव है कि बीच में घड़ी कहीं ना कहीं सही समय बताई होगी। स्टिल अगर पूछे तो ध्यान रख लेना, अगर कम ज्यादा है तो जुड़ेगा, कम कम वाला डाटा दिया हुआ, ज्यादा ज्यादा का डाटा दिया है तो घटेगा। बाकी बनाने का प्रोसेस यही होता है। ठीक है, किसी बच्चे का मन करे कि भैया मुझे 3 PM पे, सॉरी क्या बोल सकते हैं, 4 मिनट गेन पे बनाना है, तो 4 मिनट गेन पे भी बना सकते हो। उस कंडीशन में बुधवार से तुम्हें पीछे आना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, और सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, अब एक लास्ट पोर्शन बचता है, मैं इस पे ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है कि भाई दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन अगर आएगा, कोई भी समय दिया हुआ है, अगर उसका मुझे दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा, सॉरी, तो मैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। एक बात ध्यान रखना, दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिए हुए समय को 23:60 से माइनस करना। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने बोला कि 11:20 का, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली 23:60 को, ठीक है, 11:20 से माइनस कर देना, 11:20 से माइनस कर देना, तो 12:40 आएगा। ये तुम्हारा उसका प्रतिबिंब का समय होगा। प्रतिबिंब में वो कितना दिखेगा? 12:40 दिखेगा। ठीक है, अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि मान लेते हैं वो आपसे पूछ दिया 5:20 का या 5:25 ले लो, तो आप क्या करोगे? 23:60 में 5:25 को माइनस करोगे,
तो आपका आ जाएगा 18:35। अब कहोगे सर 18:35 तो कभी घड़ी में नहीं दिखता है। भाई मैं मानता हूं 18:35 कभी नहीं दिखता है। उस कंडीशन में क्या करना है आपको, इसमें से 12 घंटे और घटा देना, क्योंकि आपको पता है आप घड़ी वैसे यूज कर रहे हैं जिसमें 12 घंटे वाली घड़ी है, तो 12 से समय कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये 6:35 दिखेगा। कितना दिखेगा? 6:35 दिखेगा। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं ज्यादा लंबा खींच भी नहीं रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को। अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो दिए हुए समय को 23:60 से माइनस कर देना। ध्यान रखने के लिए 23:60 का मतलब 24 घंटा होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर जल प्रतिबिंब की बात आएगा तो समय को 18:30 से माइनस करना है। किससे माइनस करना है? 18:30 से। मैं इस पे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मुझे नहीं लगता प्लस माइनस आपको सिखाने की कोई नीड है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।